नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि आए दिन बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच आए दिन जो अनबने चल रही थी, इससे कहीं ना कहीं चिराग पासवान से लेकर हर कोई चिंता में था। लेकिन अभी जो बड़ी बात हो जाती है, जब चिराग पासवान अपनी रणनीति तैयार करते हैं, कहीं ना कहीं इन दिनों चिराग पासवान बीजेपी के बड़े फैसलों पर नाराजगी जताते हुए देखे। केंद्र सरकार की कहा जाए तो बड़े बड़े फैसलों पर नाराजगी जताई, चाहे वो कोटा से कोटा हो, आरक्षण के मुद्दा हो, कई तमाम मुद्दों पर चिराग पासवान इन दिनों बीजेपी के नेगेटिव ज्यादा दिखे। लेकिन अब चिराग पासवान को ये बातें समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं इसका पूरा फायदा उनके चाचा यानी पशुपति पारस उठा सकते हैं। इन दिनों पशुपति पारस का बीजेपी के कद्दावर नेताओं के साथ मिलना जुलना चिराग पासवान के लिए एक चिंता का विषय बन गया था। लेकिन चिराग पासवान अपने समय की व्यर्थता न जाते ही तुरंत एक्शन में आ गए, तुरंत सक्रिय हो गए, ताबड़तोड़ नेताओं का मिलना जुलना वो भी शुरू कर दिए हैं। हालांकि जो बड़ी क्यासें लगाई जा रही थी कि चिराग पासवान के सांसद यानी अपने सांसद, उनके पार्टी के सांसद उनकी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, इस पर भी चिराग पासवान अपनी चुप्पी तोड़ दिए हैं और कई बड़े खुलासे किए हैं। तो आइए हम आपके बीच एक एक करके साझा करते हैं। आपको बता दें कि बिहार के सियासत में इन दिनों केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की काफी चर्चा हो रही है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को लेकर विपक्ष बड़ा दावा कर रहा है। आरजेडी के नेता के अनुसार बीजेपी एलजेपीआर को तोड़ने में लगी है, जल्द ही चिराग के सांसद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। हालांकि इसको चिराग पासवान ने भ्रम बताया और कहा कि मुझे समाप्त करने के लिए काफी पहले से साजिश की जा रही है, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। हालांकि चिराग पासवान एक मुहावरे के तौर पर चुप्पी लोगों की तोड़ने की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान का कहना है कि वही इसी बीच चिराग पासवान का जिस तरह से बुलबाला जारी हुआ है, इसके बाद चिराग पासवान ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर विरोधियों को एनडीए की मजबूती का साफ संदेश दे दिया है। आपको बता दें, इस मुलाकात को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर फोटो भी शेयर किया है। आपको इतना ही नहीं, चिराग पासवान अमित शाह से मुलाकात वाली तस्वीरें एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि आज नई दिल्ली में देश के गृह व सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान कई राजनीतिक बिंदुओं पर विचार और विस्तार पूर्वक चर्चाएं हुई। आपको बता दें, वहीं इन दिनों चिराग पासवान की राय कई मुद्दों पर बीजेपी से अलग भी दिखी, जिसका कहीं ना कहीं लोग संशोधन और कहा जाए तो बीजेपी से नेगेटिव पॉइंट को लोग जोड़ने लगे थे। उन्होंने वक्फ बोर्ड कोटा मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और लेटरल एंट्री के मुद्दे पर बीजेपी से अलग राय रखी। इसके साथ ही झारखंड चुनाव लड़ने का ऐलान कर सुर्खियों में आ गए। इससे कई तरह से क्यास लगाए जाने लगे कि इसी बीच कयासों को आरजेडी ने भी हवा दे दी। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने दावा किया कि चिराग पासवान के पार्टी के 3 सांसद बीजेपी में समाहित हो जाएंगे। इस दावा के बाद बिहार का राजनीतिक माहौल पूरी गर्म हो गई और खूब आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं। तो अभी आपने सुना कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अमित शाह से मुलाकात करते हैं और उसकी तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पे भी जाहिर करते हैं। लेकिन चिराग पासवान का साफ तौर पे इन तस्वीरों से झलका रहे हैं कि जो बातें खुलकर निकलकर सामने आ रही थी, लोगों का कहना था कि बीजेपी से चिराग पासवान की अनबने काफी तेज हो गई है। इसका पूरा असर बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। हालांकि कहा जाए तो उनके चाचा पशुपति पारस और अमित शाह के मिलन के बाद चिराग पासवान का अमित शाह से मिलन बहुत बड़ी बात हो जाती है। चिराग पासवान राजनीतिक दौरे पर बातों का खामियाजा किया। इतना ही नहीं, आपको बता दें, चिराग पासवान कई बड़ी बातें भी की अमित शाह से, बिहार की राजनीति को लेकर, बिहार के लोगों को लेकर, बिहार की जनता के बारे में। चिराग पासवान का हमेशा से एक ही मुद्दा रहता है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और इस मुद्दे को वो आए दिन मीडिया कर्मियों के समक्ष भी रखते हैं। लेकिन जो बड़ी क्यासें लगाई जा रही थी कि चिराग पासवान के अपने पार्टी के 3 सांसद उनकी पार्टी छोड़ बीजेपी में जाकर सम्मिलित हो जाएंगे, तो इस पे भी चिराग पासवान खुलकर बोले हैं। और सिर्फ चिराग पासवान नहीं, उनकी पार्टी के जो सांसद है वो भी खुलकर बोले हैं। मैं बात करूं शामवी चौधरी का, तो उन्होंने भी मीडिया कर्मियों से कहा कि मैं पार्टी क्यों छोड़ूं। चिराग पासवान हम पे भरोसा जता है, बड़े भाई के समान है, हमें अपना मानते हैं, तो हम उनकी पार्टी छोड़कर आखिर क्यों दूसरी पार्टी में जाए। लोगों का काम है बोलना, बोलने दे। हालांकि इन तमाम कयासों पर पूर्ण विराम लग चुका है। अब चिराग पासवान किस तरह से राजनीति करेंगे ये तो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।